गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है किरेलिटी और किरेल अणु। देखो, किरेलिटी किसको बोलते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका दर्पण प्रतिबिंब जो है अपने बिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता, तो इस प्रकार की जो वस्तु होती है उसे किरेल वस्तु कहते हैं और इस गुण को किरेलिटी कहा जाता है। जैसे कि ये वैसे ही है कि हम जो है लेफ़्ट साइड के पैर का जो सॉक्स है उसको राइट साइड में नहीं पहन सकते, राइट वाला जो है लेफ़्ट साइड में नहीं पहन सकते, दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या है, अध्यारोपित नहीं होता। मतलब वस्तु का जो राइट साइड है दर्पण में वो लेफ़्ट साइड में होता है, तो इस प्रकार से अध्यारोपित नहीं होता। इस गुण को किरेलिटी कहते हैं। अब इस आधार पर इसमें जो संभाव्यता है इसमें भी किरेल अणु है। तो किरेल अणु वह होता है जिसका मॉडल दर्पण प्रतिबिंब पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं हो किया जा सकता, अर्थात कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह जो हैं अलग अलग होते हैं, तो उसे किरेल कार्बन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन है, आपको पता है कार्बन है ये, और इसकी 4 संयोजकता होती हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब जैसे यहाँ पे कोई ए कंपाउंड हो, यहाँ पे कोई बी हो, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे डी हो, अर्थात ये चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं अगर, तो इस कार्बन को किरेल कार्बन बोलेंगे। ठीक है कि नहीं। अब इसमें ये जो किरेल अणु है, ये जो किरेल कार्बन जिनमें पाया जाता है उसको किरेल अणु कहा जाता है। जैसा कि आप इस उदाहरण में समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये किरेल कार्बन है और इसके ए बी जेड वाई लगा हुआ है संयोजकता। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है इस तरफ, ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे देखिए ये वाई जो है राइट साइड में है और दर्पण प्रतिबिंब में ये कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में है और यहाँ कहाँ आ गया, ये बी राइट साइड में आ गया। इट मीन्स ये दोनों जो संरचना है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रही हैं। ठीक है कि नहीं। तो समावयता के संदर्भ में किरेल का किसी कार्बन यौगिक का वह विशेष गुण है जिससे वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं अथवा दाएं ओर घुमा देता है। प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं हो पाता, अर्थात प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो उल्टा बनने का कारण क्या है? उल्टा बनने का कारण यही है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या फिर दाईं ओर घुमा देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र। प्रकाशिक समायुओं को फिशर प्रक्षेपण सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अणु है 3D स्ट्रक्चर जो होता है अणु का, 3D स्ट्रक्चर को, 3D संरचना को 2D के अंदर प्रदर्शित करने के लिए फिशर प्रक्षेपण सूत्र दिया गया। अब इसमें देखिए कैसे ये प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से यूँ समझ लीजिए, अगर इस एग्जाम्पल में हम बात करें, ये कोई एक उदाहरण है समझने के लिए, जहाँ कार्बन के ए बी सी डी 4 संयोजकता कंप्लीट हो रही हैं। जो ये ठोस रेखाएं हैं, ये ठोस रेखाएं हैं, ये पृष्ठ के तल के ऊपर है, ऊपर की तरफ है, पेज के ऊपर समझ लो, या पृष्ठ का जो तल है उसके ऊपर। और ये जो टूटी हुई लाइनें हैं ये हैं पृष्ठ के तल के नीचे की तरफ। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इनको इस यहाँ पे अगर लाइन खींचें, ये बनेगी, ऐसे क्रॉस बनेगा, प्लस का साइन बनेगा। ठीक है कि नहीं। तो ये 2D हो गया, ये 3D को हमने 2D में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैसे करेंगे ये भी सुन लीजिए आप, मैं समझा देता हूँ। यहाँ मैं कोई ब्लैंक पेज देख लेता हूँ, अगर मिलता है तो चलो यहाँ पे बता देता हूँ ना। देखिए ये एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन C, और इसकी संयोजकता यहाँ पे मान लीजिए
यहाँ पे है ए, ये है बी, और ये आपके आँख की तरफ है जिसको मैं ठोस लाइन से प्रदर्शित कर देता हूँ। ये हो गया ए बी, इसको मान लेते हैं जेड, और ये टूटी हुई रेखा, ठीक है कि नहीं, इसको मान लेते हैं वाई। 4 संयोजकता है, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं। अब 2D के लिए जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है उसमें अपन को सबसे पहले प्लस बनाना होगा, तो आप प्लस बना लीजिए। एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा बना लिया। अब क्या करना है कि जो कागज के तल के ऊपर है, जैसे कि ये है, ये कागज के तल के ऊपर है, ठीक है कि नहीं, इनको आपको प्रदर्शित करना है कहाँ पे, यहाँ पे। ये हो जाएगा जेड, जो क्षैतिज लाइन है उस पे, और ये हो गया वाई। और ये जो है कागज पृष्ठ तल के नीचे, तो इनको आपको प्रदर्शित करना है यहाँ पे ए एंड बी। तो ये आपका हो गया 2D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर यानी फिशर प्रक्षेपण सूत्र हो गया ये वाला। आगे बात समझे। और इसका जो सेंटर है ना, यहाँ पे ये क्रॉस, जहाँ पे ये लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ये किरेल कार्बन है, यहाँ पे किरेल कार्बन है, ठीक है कि नहीं। आगे बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम सममित अक्ष। सममित अक्ष, तो सममित अक्ष क्या है, देखिए यहाँ पे एक परिभाषा लिखी हुई है। पहले, किसी अणु में उपस्थित वह कारक जो उसे अकिरेल बना देता है। अणु के अंदर कोई कारक ऐसा हो जिसके कारण से किरेल अणु अकिरेल में कन्वर्ट हो जाए तो उसे सममिति तल कहा जाता है, उसे सममिति तल कहते हैं। और इस प्रकार के जो कारक होते हैं उन्हें कहते हैं सममिति तत्व। सममिति तत्व, जिनमें पहला तत्व है सममिति अक्ष, ये पहला तत्व है सममिति अक्ष। यहां पे देखिए क्या है, सममिति अक्ष का मतलब क्या है, जब किसी अणु में ऐसा कोई अक्ष उपस्थित हो जिसके सापेक्ष अणु को 360 डिग्री घुमाने पर समान संरचनाएं प्राप्त हो जाएं, तो वह सममित अक्ष कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता रखा है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब इसको हमने देखो घुमा दिया, इस अणु को घुमाया मैंने, पहले तो ये घुमाया ऐसे 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं, फिर 360 घुमाना है ना, तो 180 डिग्री वापस। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया इस जगह पे, फिर 180 डिग्री और घुमा दिया, ठीक है कि नहीं, तो ये वापस से ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके वापस से यहाँ पे आ गया, यानी पुनः वही अवस्था प्राप्त हो गई, अर्थात ये सममित अक्ष हो गया इसका। इसी तरीके से जैसे ये एग्जाम्पल है बेंजीन का, देखो बेंजीन के अंदर ये है, अपन ने 360 डिग्री, इसमें क्या होता है कि इसको घुमाएंगे 60 डिग्री में, इसको 60 डिग्री घुमाया अपन ने 60 डिग्री, तो ये ऐसे घूमेगा। मैं सारे बना देता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए, फिर इसको घुमा दिया 60 डिग्री, तो ये ऐसे हो जाएगा। 360 घुमाना है ना, फिर इसको घुमा दिया 60 डिग्री, तो अब ये ऐसे हो जाएगा। वापस से 60 डिग्री घुमा देंगे ना, तो थोड़ा ऐसे तिरछा, मतलब यूं, ठीक है कि नहीं। फिर और 60 डिग्री घुमा दिया, तो 60 डिग्री घुमाने के बाद में वापस से ऐसा हो जाएगा ये, अर्थात 360 डिग्री घूमने के बाद में वापस पुनः वही स्थिति आ गई ये वाली। अब ये तो सेम वही है, इसका मतलब ये तो अध्यारोपित हो रही है, तो किरेल को अकिरेल हो गया। ऐसे ये है यहाँ पे, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है एकांतर सममित अक्ष। एकांतर सममित अक्ष वह अक्ष जिस पर अणु को एक निश्चित कोण में से घुमाने पर प्राप्त संरचना का इस अक्ष के तल पर बना प्रतिबिंब प्रारंभिक अणु के समान होता है, तो वह अक्ष एकांतर सममित अक्ष कहलाता है। जैसे कि ये संरचना आपको नजर आ रही है, इसको 180 डिग्री पे अपन ने घुमाया। जब ये 180 डिग्री पे घूमेगा, जब ये 180 डिग्री पे घूमेगा,
इसके अंदर जो अणु है देखिए, यहाँ पे देखिए Cl और ये H है, यहाँ पे ये क्या हो गया H और Cl हो गया, क्योंकि ये 180 डिग्री घूम गया ऐसे, ठीक है कि नहीं। सेम बाकी में भी ऐसा ही हुआ, ये भी 180 डिग्री घूम गया यहाँ पे, तो देखो ये H आ गया यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। ये भी 180 डिग्री घूम गया यहाँ पे, तो ये भी देखिए ऊपर आ गया F और नीचे आ गया H। क्लियर। अब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब देखें, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखें, अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर अपन ने बनाया तो ये बनेगा। अब ये दर्पण प्रतिबिंब इसके समान है कि नहीं, है ना, ठीक है कि नहीं। तो जब इस अणु को 180 डिग्री पे घुमाते हैं तो ये बनता है, और इसका दर्पण प्रतिबिंब प्रारंभिक अवस्था के समान होता है, अर्थात ये इस पे अध्यारोपित हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक एकांतर सममित अक्ष हो गया जिस पे इसको घुमाया गया है। सममित केंद्र, सममित तीसरा तत्व है सममित केंद्र। सममित केंद्र, सममित केंद्र क्या होता है, देखो अणु के अंदर कोई ऐसा केंद्र होता है, ऐसा कोई बिंदु होता है जहां से समान समूह समान दूरी पे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी समूह समान दूरी पे होते हैं, मैं कह रहा हूं समान समूह है वो समान दूरी पे होते हैं। जैसे कि ये उदाहरण देखिए, इसके अंदर इसमें एक केंद्र है ये, तो इस केंद्र से इस हाइड्रोजन की दूरी और इसके समान ये हाइड्रोजन है तो इसकी दूरी बराबर है। इस केंद्र से इस OH की दूरी और यहाँ पे ये OH की दूरी बराबर है, ये OH है इधर OH, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे बॉन्ड OH के साथ में है, यहाँ से ये CH3 की दूरी, यहाँ से ये CH3 की दूरी बराबर है, यहाँ से इस कार्बन की दूरी, यहाँ से इस कार्बन की दूरी बराबर है। अर्थात ये जो केंद्र है, ये केंद्र क्या हो गया, सममित केंद्र हो गया, जहां से समान समूह की दूरी समान है। क्लियर। एक होता है सममित तल। चौथा, सममित तल, ऐसा काल्पनिक तल जो अणु को दो समान भागों में विभाजित कर दे उसे सममित तल कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी को सीधा ऊर्ध्वाधर ऐसे काटा जाए सर से लेकर नीचे पैर की तरफ से पैर की तरफ, तो हमारी बॉडी दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सममित तल। एक होता है क्षैतिज सममित तल, तो हमारी बॉडी के अंदर क्षैतिज सममित तल नहीं पाया जाता। तो इसी प्रकार से अणुओं के अंदर भी होता है। देखो अणुओं के अंदर अगर मैं ये जो उदाहरण आपको दिख रहा है, इस उदाहरण को मैं बीच में से ऊर्ध्वाधर काटूं ऐसे, तो आप देख सकते हो ये वाला भाग और ये वाला भाग समान है, अर्थात इसके अंदर ऊर्ध्वाधर सममित तल पाया गया है। इसी प्रकार से ये उदाहरण है, इसमें यहाँ से ऐसे खींच दे लाइन, तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है, तो ये सममित तल हो गया ऊर्ध्वाधर। इसी प्रकार से ये देखिए, इस उदाहरण में अगर मैं यूं काटूंगा तब ऊपर वाला भाग ये और नीचे वाला भाग ये दोनों समान हैं, अर्थात इसमें क्षैतिज सममित तल पाया गया है। इसमें इस उदाहरण में ऊर्ध्वाधर है और इस उदाहरण में क्षैतिज सममित तल है। आगे बात समझ में? ठीक है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिबिंब समायोगी।